चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चार्ल्स की मॉम को, जो कि चार्ल्स से कह रही होती है, क्या तुम्हारा दिमाग नहीं है या फिर कहीं बेच के आए हो। उसकी बात बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि ये शेयर हमारी फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो तुम अपना शेयर उस लड़की को कैसे दे सकते हो। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अंकल तुम पे हंसेंगे ऐसे में। और मन में सोच रही होती है कि वो हमारे फेवर में कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कितना मेहनत किए ताकि वो शेयर हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब नहीं हो पाएगा। और इस टाइम हमारी कंपनी का कितना बुरा टाइम चल रहा है, तो इस बुरे टाइम में ट्रिस्टन ने अच्छा फ़ायदा उठाया है और वीवी से सारे शेयर ले लिया है। उसके बाद सोचती है कि ट्रिस्टन, चाहे तुम्हारे पास कितने ही ज़्यादा शेयर क्यों ना हो, तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और चार्ल्स और मेरे पास भले ही कम शेयर है, पर हम लोग आने वाले टाइम में अलग अलग शेयर होल्डर से हाथ मिला लेंगे और तुम्हें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचाएंगे। उसके बाद तो ये लॉसन ग्रुप हमारा ही होगा और उसके बाद देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इसलिए बस वेट करो और देखो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी की साइड, जो कि अपना खुशी सेलिब्रेट कर रही होती है और कहती है कि मॉम डैड, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आपको बताने के लिए। तो उसकी मॉम बोलती कि वीवी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो, तो चलो बताओ, हम लोग सुनेंगे। और इधर दिखाया जाता है इवलिन को, जो कि गुस्से से देख रही होती है। उसके बाद हमारी बीवी बोलती कि डैड देखिए, ये सारे प्रॉपर्टीज़ मेरे हैं जो मैंने स्ट्रीट पे ख़रीदे हैं, और डैड मैं जल्दी इस प्रॉपर्टीज़ की मालकिन हो जाऊंगी। तो उसके डैड सारे पेपर को देखते हैं और बोलते कि वीवी, क्या ये सारे प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे हैं। तो उसकी मॉम और डैड और अच्छे से देखते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम्हें ये सारे प्रॉपर्टीज़ कहाँ से मिले, क्या ये मजाक है या फिर सच। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, ये तो सच लग रहा है। तो वीवी बोलती है कि डैड मॉम, ये सच है। तो पीछे से इवलिन ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या इवलिन के पास ये बिल्डिंग्स कहाँ से आए हैं, क्या चार्ल्स ने बीवी को दिया है। उसके बाद वो पास्ट के मोमेंट को याद कर रही होती है, जिस टाइम चार्ल्स बोल रहा होता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम वीवी से बेटर हो, मेरे नज़र में तो तुम वीवी की नौकरानी बनने लायक भी नहीं हो। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वीवी बोल रही होती है कि मैं जब छोटी थी तो मैंने चार्ल्स को बचाया, तो उसी को थैंक यू बोलने के लिए लॉसन फैमिली ने मुझे गिफ्ट के रूप में ये दिया है। और मिस्टर लॉसन आज कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया और मुझे दे दिए। अब ये बात इवलिन सुन के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या मिस्टर लॉसन, ये तो चार्ल्स के अंकल है ना। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि सारे लॉसन फैमिली इससे इतना प्यार क्यों करते हैं, इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं। उसके बाद सोचती कि इसका मतलब तो अब ये है ना कि अब ये जेल नहीं जाएगी, चुड़ैल कहीं की। उसके बाद वीवी की मॉम बोलती है कि इवलिन, क्या हुआ, तुम इस तरह से अजीब वे में क्यों देख रही हो। कि मॉम, ऐसा बात नहीं है, मैं बस शॉक्ड हो गई थी कि वीवी के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गए हैं। वैसे लॉसन फैमिली काफ़ी उदार है। तो उसके डैड बोलते हैं कि वीवी भी तो उतनी उदार है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग अननेसेसरी में आखिर वीवी को क्यों दिए। तो वीवी बोलती है कि डैड, मैंने इंगेजमेंट तोड़ दिया है चार्ल्स के साथ, इसलिए मुझे दिए। तो ये सुन के वीवी के मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते कि क्या। उसके बाद वीवी बोलती कि डैड, मैंने आपसे इस बारे में बात किया था ना, चार्ल्स और मैं अब बड़े हो गए हैं, तो हम लोग अपना रिलेशनशिप का डिसीज़न खुद से ले सकते हैं। तो वीवी की मॉम बोलती कि वीवी, एक बार तुम फिर से सोच लो, क्योंकि चार्ल्स रिच फैमिली से बिलोंग करता है और तुम लोग एक साथ ही बड़े हुए हो, तो अगर तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा अच्छा कोई तुम्हें मिलेगा शादी करने के लिए। तो वीवी बोलती कि मॉम, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए तो मैं चार्ल्स के साथ अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ कभी खुश रह पाऊँगी। और मॉम, मुझे पता है कि आप मेरे अच्छे के लिए बोल रही है, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती मैरिज करने के लिए, क्योंकि मुझे चार्ल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। और मॉम डैड, आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा खुश रहूं, चाहते हैं ना, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो आप लोग को मेरा डिसीज़न का सपोर्ट करना होगा। तो उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, वैसे भी अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तो अपना मैटर्स तुम खुद ही सॉल्व कर लोगी, और तुम जो भी चाहोगी हम लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे। तो वीवी ये सुन के खुश हो जाती है और डैड को गले लगा कर बोलती है कि थैंक यू डैड। उसके बाद सोचती है कि चलो फाइनली ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। उसके बाद वीवी बोलती है कि डैड मॉम, एक बार जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मैटर सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे, और मॉम आपको उसमें बहुत मज़ा भी आएगा और आप इन्जॉय भी करोगे। तो ये सुन के उसकी मॉम खुश हो जाती है और बोलती कि वीवी, तुम जैसा भी चाहोगी वैसा ही होगा अब। उसके बाद फिर सबको पार्टी कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये टोस्ट हमारी वीवी के नई लाइफ के नाम। उसके बाद सारे लोग अपना अपना काम जल्दी समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है इधर इवलिन को, जो कि कॉल पे उस गुंडों लोग से बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे तुम लोग से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो कि गुंडों लोग से कह रही होती है कि उसके पास बहुत सारे स्ट्रीट में बिल्डिंग्स आ गए हैं
इसलिए एक बार तुम उसे पकड़ कर लाओ और उसका वीडियो बना लो। उसके बाद तुम जो चाहो, जितना पैसा चाहो, सब कुछ उससे मिल सकता है। वो एक बार के लिए भी रोक टोक नहीं करेगी और तुम लोग अपना सारा मांग भी पूरा कर सकते हो। तो ये अच्छा प्लान है, तो तुम लोग को इस पे काम करना चाहिए। तो गुंडा लोग बोलता है कि तुम्हारे लिए ये ईजी होगा कहना, पर तुम्हें पता नहीं है कि किडनैपिंग कितना मुश्किल का काम है। तुमको ऐसा लगता है जैसे किडनैपिंग ग्रॉसरी का सामान खरीदने जैसा है। उसके बाद मेन गुंडा बोलता है कि मिस लियोड, हम लोग तुम्हारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, पर तुम अभी तक हम लोग को सेटिस्फाई नहीं की हो, तो तुम्हें अभी कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो हम लोग चाहते हैं। उसके बाद बोलता है कि जाकर अपनी बहन को यहाँ तक लेकर आओ, उसके बाद हम लोग को दो उसे। तो एवलिन बोलती कि मैं यहाँ पे इसे नहीं ला सकती क्योंकि ये प्लेस बहुत दूर है और यहाँ पे तो गाड़ी वगैरह भी कुछ नहीं चलता है, तो मैं कैसे यहाँ तक लेके आऊँगी और उसे धोखा देना मुश्किल है मेरे लिए। उसके बाद बोलती कि वैसे तुम लोग उसे तो उठा कर ला ही सकते हो ना, जब भी वो बाहर जाएगी तुम लोग उसे मार कर यहाँ तक ले आना, उसके बाद फिर तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम लोग को बचा लूँगी। उसके बाद मेन गुंडा बोलता है कि मिस लियोड, तुमको ऐसा लगता है कि तुम जो बोल रही हो वो इजी होगा, है ना, और तुम तो कुछ मदद करती हो नहीं, बस ऑर्डर देना जानती हो। उसके बाद बोलता है कि मिस लियोड, क्या तुम ये चाहती हो कि हम लोग मुसीबत में पड़ जाए और तुमको ऐसा लगता है कि तुम हमारे साथ ईमानदारी से काम कर रही हो? तो एवलिन बोलती है कि आप लोग को ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ? वैसे भी मैंने 2 बार तुम लोग की हेल्प की है, तो तुम लोग को ऐसा ही सोचना चाहिए कि मैं पूरा डेडिकेटेड हूँ तुम लोग को लेकर। तो गुंडा बोलता कि क्या तुम हम लोग का हेल्प की हो? उसके बाद वो गुस्से में बोलता कि सबसे पहले तो तुमने जुक को क्रैश किया और उसे डिसेबल बना दिया, और तुम हम लोग को अभी तक एक भी पैसा नहीं दे रही हो, बस हम लोग को इधर उधर भगा रही हो बार बार। उसके बाद बोलता है कि ऐसा छोड़ो, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ो, अब तुम सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम उस लड़की को यहाँ तक लेकर आओगी या नहीं? अब उसको इतने गुस्से में देख के बीवी डर जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं सोचूंगी इसके बारे में, कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी जिससे मैं धोखा देकर उसे यहाँ पर लेकर आऊँ। उसके बाद फिर तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो, जितना पैसा चाहिए सब ले सकते हो। और मन में सोचती है कि इस टाइम मुझे इन लोगों का साथ देना होगा और इन्हें फंसा कर किसी तरह झूठ बोलना होगा, ताकि मैं यहाँ से जैसे निकलूँ बच के भाग सकूँ। उसके बाद मेन गुंडा दूसरे गुंडा लोग को बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे मिस लियोट भूल चुकी है कि गर्ल्स कैसे बिहेव करती है, तो अब हमें याद दिलाना पड़ेगा कि गर्ल्स कैसे बिहेव करेगी। उसके बाद वो बाकी गुंडा लोग को बोलता है कि याद है ना कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद बोलता है कि आज तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा मिस लियोट को, ताकि वो हमेशा अपना लेसन को याद रख सके। और ये सब सुन के एवलिन डर रही होती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और सारे गुंडे लोग उसे ही घूरे जा रहे होते हैं। तो एवलिन उन लोगों को देख के डर जाती है और डर से रोने लगती है और बोलती है कि तुम लोग क्या करने का सोच रहे हो। तभी मेन गुंडा बोलता है कि मिस लियोट, तुम अच्छा ऑर्डर देती हो तो हम लोग को लगता है कि तुम अच्छी टीचर हो, तो हम लोग तुमसे कुछ अच्छा चीज़ सीखना चाहते हैं। उसके बाद बोलता है कि मैंने आज तक अमीर लड़कियों के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया है। उसके बाद बोलता है कि अगर हम लोग तुम्हारी सिस्टर को ब्लैकमेल करके उससे नहीं पैसा निकलवा सके तो हम लोग तुम्हारा वीडियो बेच के आराम से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब ये सुन के एवलिन और डर जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरे करीब मत आना, और वो बैग का यूज़ करके गुंडे को मारती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तो और वो जा ही रही होती है तो गुंडा उसे गुस्से से देख रहा होता है और उसे पकड़ कर ढकेल देता है। तो एवलिन गिर जाती है और रोते रोते बोलती है कि तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोग मुझे इस तरह से मारो। उसके बाद गुंडा उसका बाल पकड़कर खींचकर उसे उठाता है और बोलता है कि तुम अगर हम लोग का साथ दोगी तो तुम्हें उतना भी दुख नहीं होगा, पर अगर तुम जरा भी अपना चालाकी दिखाई तो तुम्हें और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो एवलिन रो रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करो। पर गुंडा लोग उसे घसीट कर लेके जा रहा होता है और बोलता है कि मिस लियोड, तुम चिल्लाना बंद करो, अगर तुम पूरे ताकत से भी चिल्लाओगी तो यहाँ पे तुम्हारा आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब तुम रो मत और हम लोग तुम्हारे साथ अच्छे वे में पेश आएंगे, और तुम्हें तो पता है कि हम लोग कितने अच्छे हैं। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।